जनपद बाराबंकी के कस्बा फतेहपुर में कांग्रेस सेवा दल के नगर अध्यक्ष कलीम नईमी के आवास पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। महात्मा गांधी और शास्त्री जी के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव आदर्श पटेल ने कहा, भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी दिलाने में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पूरी दुनिया उनका सम्मान करती है और उन्हें महात्मा गांधी के नाम से पुकारती है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री देश के ऐसे महानायक थे जिन्होंने अपना सारा जीवन ही देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उनका दिया हुआ नारा जय जवान जय किसान आज भी हर देशवासी के दिलों में गूंजता है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री और इस देश में हरित क्रांति लाने वाले लाल शास्त्री जी की भी जयंती है। इन दोनों के जीवन में जो भी कार्य हुए और इन दोनों के द्वारा जो भी कार्य हुए वो हमारा देश कभी भूल नहीं सकता है। आज हम जिस तरीके से अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, उसका श्रेय सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को जाता है। और हरित क्रांति में एक समय ये था, यहाँ पर बहुत बुजुर्ग लोग नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग पुराने लोगों से मिलते जुलते रहे हैं या हमारे यहाँ जो हमारे साथ में अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, हम सब लोगों ने देखा है कि एक समय था कि इस देश का 50% खेती का जो एरिया था वो कृषि वहां होती नहीं थी, वो ऐसे ही पड़ा रहता था। हमारे पास संसाधन नहीं थे, गरीबी बहुत ज्यादा थी, ट्रैक्टर नहीं थे, ट्यूबवेल नहीं थे और हमारा देश अनाज पे आत्मनिर्भर नहीं था। कई बार इस देश ने भूखमरी झेली है। उसके बाद जब हमारे देश में लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नई हरित क्रांति को जन्म दिया और उसके बाद धीमे धीमे कृषि बढ़ने लगी, कृषि का विकास हुआ और आज हमारा देश आत्मनिर्भर है। तो कई बार हमारे विपक्ष के जो लोग हैं इस देश में एक ऐसी सोच है जो कभी भी आजादी की लड़ाई में शरीक नहीं हुई, उनका कोई भी व्यक्ति आजादी की लड़ाई में शरीक नहीं हुआ। वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अपशब्द भी बोलते हैं और एक बहुत कॉमन बात बोलते हैं कि कोई किसी राष्ट्र का पिता कैसे हो सकता है। मैं आज उस चीज का जवाब देना चाहूंगा। आजादी से पहले यहाँ पूरे देश में सामंती व्यवस्था थी, ब्राह्मणी व्यवस्था थी, जिसे कहने में कोई गुरेज नहीं और यहाँ भेदभाव बिल्कुल चरम पे था। महात्मा गांधी जी की एक तरफ आजादी की लड़ाई थी, दूसरी तरफ छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच की भी लड़ाई थी। वो छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव के भी खिलाफ थे और उनके तत्वावधान में आजादी के बाद जिस तरीके से राष्ट्र के निर्माण की शुरुआत हुई, पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल जी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, उस शुरुआत के बाद इस देश के हर व्यक्ति को हक और अधिकार मिलना शुरू हुए और हर व्यक्ति, तमाम ऐसे व्यक्ति जो अछूत माने जाते थे, तमाम ऐसे व्यक्ति जिनका समाज में कोई अस्तित्व उस समय नहीं माना जाता था, उन सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया। पिता वही होता है जो सबको समान दृष्टि से देख करके सबको समान अधिकार देते हुए सबके विकास की बात सोचता है। वही पिता होता है क्योंकि इस देश के इस राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के बारे में महात्मा गांधी की सोच बराबर थी, सबकी उन्नति की सोच थी, इसलिए हम उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। आज नाथूराम गोडसे की विचारधारा को इस देश की जनता के ऊपर थोपने का प्रयास किया जा रहा है, जो इस देश का पहला आतंकवादी था। इस बात को कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं और आज जो देश की व्यवस्था बन जा रही है, आप चाहे मणिपुर की बात कर लीजिए, चाहे आप लद्दाख की बात कर लीजिए,
चाहे उत्तराखंड की बात कर लीजिए और चाहे तमाम जो पीड़ित युवा वर्ग के लोग हैं उनकी बात कर लीजिए, ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है। कभी कभार सोचने में ऐसा लगता है कि क्या आतंकवादी सोच के लोगों के पास ये सरकार है क्या? पटेल जी, गांधी जी की वो कौन सी एक्टिविटी है जिसको फॉलो करने का आपका दिल करता है और आपको वो एक्टिविटी आपको बहुत इंप्रेस करती है? गांधी जी का तो पूरा जीवन सीखने लायक था। सबसे स्पेशल क्या उनकी क्वालिटी थी? सबसे स्पेशल अगर कहेंगे तो उन्होंने एक कहा था, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। गांधी जी की पॉलिसी थी सत्य और अहिंसा। क्या कांग्रेस इन दोनों पॉलिसी को पूरी तरह फॉलो कर रही है? अहिंसा का मतलब वो नहीं है जो समाज में लोग समझते हैं। अगर आपको कोई मार रहा है, एक बार मार रहा, दो बार मार रहा, जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन सत्य तो सत्य है। आप राहुल गांधी जी को देखिए, राहुल गांधी जी का जो 10 साल पहले स्टेटमेंट था, जो 10 साल पहले सोच थी, वो सोच आज भी है। उनकी सोच में, उनके सेंटेंस में, उनके वक्तव्य में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं है। वो सत्य के साथ तब भी खड़े थे और सत्य के साथ आज भी खड़े। मैं ये जानना चाह रहा हूं, नॉन वायलेंस पॉलिसी जो है क्या अब भी उतनी ही इफेक्टिव है? बिल्कुल, नॉन वायलेंस पॉलिसी भी उतनी ही इफेक्टिव है, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं हो सकती कि लाल बहादुर शास्त्री जी पूरे भारत के जो तमाम प्रधानमंत्री हुए आजादी के बाद से लेके अब तक, उनमें सबसे सादे, सरल, सज्जन और सीधे प्रधानमंत्री कहे गए। लेकिन एक बात उनके साथ एक विशेषता जरूर जुड़ी हुई है कि जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ भारत का और लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में युद्ध हुआ, तो उन्होंने बहुत दूर तक खदेड़ने का, उनके नेतृत्व में भी पाकिस्तान को बहुत दूर तक खदेड़ने का काम हुआ था। आरएसएस के लोग विश्वगुरु कह रहे हैं, उसके नेतृत्व में जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, वहां पर नरेंद्र मोदी जी ने एक तरीके से ट्रंप के कहने पर सरेंडर किया। हमारे साथ में है कांग्रेस के जिला सचिव अहमद सईद जी। अहमद सईद पेशे से एक एडवोकेट भी हैं और एक स्कूल के मैनेजर भी हैं और साथ में कांग्रेस की एक और जिम्मेदारी है। इनके टैलेंट में कहूंगा कि सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हैं। तो अहमद सईद जी, अपने इस बिजी शेड्यूल से आप इतना वक्त कैसे निकालते हैं? ये सब एक्टिविटीज आप कैसे एडजस्ट करते हैं? बस एक समाज के प्रति लगन है और कांग्रेस पार्टी से हमारा काफी गहरा ताल्लुक है। तकरीबन 9, 10, 11 साल से कांग्रेस पार्टी। और महात्मा गांधी का कितना महत्व था आपके जीवन? अगर गौर किया जाए तो महात्मा गांधी हमारे इस देश का गौरव हैं और वो राष्ट्रपिता भी। और उन्होंने जिस तरह से एक परिवार के मुखिया को सब को साथ में लेकर के चलना होता है, वैसे ही महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के रूप में पूरे भारत देश के प्रति एक नागरिक को जो है पूरी जिम्मेदारी और मोहब्बत के साथ लेकर के चले। कोई एक सेंटेंस जिसमें महात्मा गांधी की तमाम खूबियों को बखान किया जा सके। अक्सर वो बड़ी जब कभी मन मगन होते थे तो अक्सर एक वो भजन है उनका बहुत मशहूर है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। एक्सीलेंट। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान।